गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उपभोक्ता व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। उपयोगिता की दो धारणाएं, गणनावाचक माप और क्रमवाचक माप, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी से तात्पर्य है कि उपयोगिता या संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं में या इकाइयों जैसे 1, 2, 3 के रूप में मापा जा सकता है। इसी प्रकार से क्रमवाचक का अर्थ है कि उपयोगिता या संतुष्टि के केवल स्तर उच्च या निम्न के अनुसार क्रम के रूप में दिया जा सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 इत्यादि। पहले हम देख चुके हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है। टोटल यूटिलिटी से हम क्या समझते हैं? यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ होती है। जैसे कि यदि किसी वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करने से पहली इकाई से 10 यूटिल्स की संतुष्टि, 10 यानी 10 यूटिल्स की संतुष्टि तथा दूसरी इकाई से 9 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता 10 यूटिल्स प्लस 9 यूटिल्स इक्वल टू 19 यूटिल्स या उपयोगिता की 19 इकाइयाँ होंगी। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयों के उपभोग से 100 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है और उसकी 11वीं इकाई के उपभोग से 105 यूटिल्स संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वस्तु की 11वीं इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता, उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त उपयोगिता कितनी होगी? 105 यूटिल्स माइनस 100 यूटिल्स, यानी 105 यूटिल्स माइनस 100 यूटिल्स, तो कितना आया? 5 यूटिल्स। अतः सीमांत उपयोगिता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यह हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध किस प्रकार का है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं। कुल उपयोगिता में जो डिफरेंस है वही सीमांत उपयोगिता होगी। इसे हम इसके द्वारा भी समझेंगे। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, अधिक यानी एक के बाद एक इकाई का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और ये घटकर शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, अतिरिक्त इकाई का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होते जा रही है? घटते जा रही है। 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 और -2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी वस्तु का उपयोग या उपभोग इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की सामर्थ्य है, अर्थात उसमें उपयोगिता है। तो पहली इकाई पर उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा की तीव्रता है वो अत्यधिक होती है, क्योंकि हम उस वस्तु के बिना रह रहे होते हैं। जैसे ही हम उस वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करेंगे तो हमारी कुछ संतुष्टि होगी, यानी आवश्यकता, जितनी भी हमारी आवश्यकता है उसका कुछ न कुछ अंश जरूर तृप्त होगा, कुछ न कुछ अंश जरूर संतुष्ट होगा। इसलिए जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और यह घटते हुए शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि इनका ट्रेंड कैसा चलेगा। ट्रेंड कैसे चलने का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे, अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से
कुल उपयोगिता का क्या ट्रेंड रहेगा या कुल उपयोगिता की क्या प्रवृत्ति रहेगी और सीमांत उपयोगिता की क्या प्रवृत्ति रहेगी, उसे हम देखेंगे। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, देखिएगा, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, धनात्मक कब होती है? शून्य से पहले। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, 8, 6, 4, 2, चाहे वो घट रही है लेकिन शून्य नहीं हुई है, तब तक ये कहाँ तक है? 5वीं यूनिट, सॉरी, 0 से लेके 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 तब तक सीमांत उपयोगिता घट रही है, लेकिन घटने के बावजूद भी यह धनात्मक है, यानी कि स्टिल MP इज ग्रेटर देन 0। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव MU। पॉजिटिव का मतलब है कि यह 0 से अधिक है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, तब तक कुल उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। ये 0 से 8, 8 से 14, 14 से 18, 20। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जब किसी इकाई का, किसी वस्तु की किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, शून्य है, तब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता भी शून्य है। जैसे ही हमने किसी वस्तु की पहली इकाई का उपयोग किया, उस इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 8 है। और 8 माइनस 0, 0 क्यों? क्योंकि प्रीवियस इकाई पर कोई उपयोगिता नहीं है, तो 8 माइनस 0 सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट, दूसरी इकाई का उपभोग किया जाए। चूँकि पहली इकाई का उपभोग कर चुके हैं, इसलिए दूसरी इकाई पर जो कुल उपयोगिता है वो 8 से बढ़कर 14 हो गई है, 8 से 14। नाउ सीमांत उपयोगिता जो होगी वो है 14 माइनस 8। बच्चों 14 माइनस 8 यानी कि 14 है दूसरी इकाई पर और 8 किससे प्राप्त हो रही थी? पहली इकाई पर। तो 14 माइनस 8, 14 माइनस 8, सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? 6। इसी प्रकार से जब उसी वस्तु की तीसरी इकाई का उपभोग किया जाता है, कुल उपयोगिता 14 से बढ़कर 18 हो जाती है। और सीमांत उपयोगिता जो होगी, यह सीमांत उपयोगिता 18 माइनस 14। 18 माइनस 14 कहाँ से आया? 18 माइनस 14। तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। ऐसे में जो सीमांत उपयोगिता पहले 8 थी, 6 थी, फिर अब कितनी हो गई है? 4। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब चौथी इकाई का उपभोग किया जाता है, तो आवश्यकता की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। क्योंकि उपभोक्ता जो है वो वस्तु के उपभोग से तृप्त हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो उसे पाने की जो तीव्रता है, अब कुल उपयोगिता 18 से बढ़कर कितना हो गई है? 20। 18 से बढ़कर 20 हो गई है। सीमांत उपयोगिता होगी 20 माइनस 18। आप यहाँ देख सकते हैं 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। तो 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। पहले 8 थी सीमांत उपयोगिता, 8 कैसे होगी? 1 पहली इकाई पर कुल उपयोगिता 8, 8 माइनस 0 8। दूसरी इकाई पर कुल उपयोगिता 14, सीमांत उपयोगिता 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। तीसरी इकाई पर कुल उपयोगिता 18, 18 माइनस 14 4। फोर्थ इकाई पर कुल उपयोगिता 20, 20 माइनस प्रीवियस इकाई कौन सी है? तीसरी इकाई, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। तो सीमांत उपयोगिता लगातार, सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर निरंतर रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, जैसे जैसे कि अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इनमें रिलेशन किस प्रकार का है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, MU इज ग्रेटर देन 0, तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। क्या समझेंगे आप इसे?
total utility is increasing till marginal utility is पॉजिटिव। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है। अब देखिएगा दूसरा रिलेशन क्या होगा इनका। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए, इसे आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, व्हेन MU इक्वल टू 0 टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, अधिकतम होगी। इसे हम क्या बोलेंगे कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो दूसरा जो संबंध हमने देखा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में, कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता धनात्मक हो जाएगी। जब सीमांत उपयोगिता उसके बाद भी यदि वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता शून्य से भी घटकर नेगेटिव हो रही है। और जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0, नाउ टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, यानी कि घटने लगेगी। क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। ये आप देख सकते हैं। तो हमने 3 प्रकार के संबंध देखे हैं। इसे हम चित्र की सहायता से भी देखेंगे, लेकिन पहले हम तालिका में देख रहे हैं, टेबल में। आप ध्यान दें, हमने इसको 3 पार्ट में देखा है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक। इसे हम 3 प्रकार से देखेंगे। व्हेन MU इज ग्रेटर देन 0, व्हेन MU मतलब बच्चों सीमांत उपयोगिता, एक बार हमने इसको धनात्मक रखा है, दूसरा हमने कहा है कि ये शून्य हो जाए, और तीसरा है कि सीमांत उपयोगिता घटकर शून्य से भी कम हो जाए। ये 3 स्थितियां हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जब सीमांत उपयोगिता ग्रेटर देन 0 है, इसे हम कहते हैं धनात्मक। ऐसे में कुल उपयोगिता बढ़ेगी, इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। इसी प्रकार से ये तो हुआ पहला रिलेशन। दूसरा है यदि सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाए घटकर, ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। ये दूसरा रिलेशन। और तीसरी स्थिति है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए। ये ऋणात्मक, लेस देन 0। ऋणात्मक होने की स्थिति में कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाएगी। ये 3 प्रकार की जो रिलेशन है उसे आप ध्यान रखेंगे। जब जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है, आवश्यकता तृप्त हो रही है, इसलिए उसकी आवश्यकता की या वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या तीव्रता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है, लेकिन जब तक ये शून्य से अधिक है, अर्थात ये धनात्मक है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, और जब सीमांत उपयोगिता लेस देन 0 हो जाए या ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता अब अधिकतम के बाद घटना प्रारंभ कर देगी। इसी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को जो हमने तालिका के माध्यम से देखा, आप चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जो रिलेशनशिप यहाँ स्टडी किया है उसे आप देखें कि पहला हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, कुल उपयोगिता लगातार बढ़ रही है।
कुल उपयोगिता क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। जबकि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, पैनल बी में देखिएगा, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती है। लेकिन जब तक सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन शून्य तक नहीं पहुंची है, जब तक शून्य तक पर नहीं पहुंची है उसे हम कहते हैं mu इज स्टिल ग्रेटर देन 0, mu इज पॉजिटिव। तब तक देखिएगा, जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, पैनल ए पर ध्यान दीजिएगा, कुल उपयोगिता लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जब सीमांत उपयोगिता घट रही है निरंतर, लेकिन जब तक धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता को ये बढ़ाएगी। जैसे ही सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए, इस बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या संतृप्ति बिंदु। ये संतृप्ति बिंदु कौन सा होता है, कई बार आपको 20 वर्ड्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि while marginal utility becomes zero or total utility is maximum, this point is called point of saturation। इसे हम क्या कहेंगे, point of saturation। saturation यानी संतृप्ति बिंदु। संतृप्ति बिंदु का मतलब ये है कि ये एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जब उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की एक भी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर भी कुल उपयोगिता को अब और आगे बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम पर पहुंच चुकी है। इसे हम संतृप्ति बिंदु या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहेंगे। इस संतृप्ति बिंदु पर जहां सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए और इस शून्य के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो ये दूसरा जो संबंध हमने तालिका में भी देखा था, टेबल में भी, कि जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, अर्थात अब उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की एक भी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर भी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि संभव नहीं है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग जारी रखे, इसके बाद भी यदि वह जारी रखता है तो अब सीमांत उपयोगिता घटते हुए शून्य से भी कम हो जाएगी, अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य से कम होने का मतलब है लेस देन 0। इसे हम कहेंगे नेगेटिव। और जैसे ही यह नेगेटिव हो जाती है, नाउ टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। टोटल यूटिलिटी घटना प्रारंभ हो जाएगी, डिक्लाइनिंग। तो 3 प्रकार का जो संबंध इनमें पाया जाता है, 3 प्रकार से, उसे हमने टेबल के माध्यम से भी देखा है और हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का जोड़ है। सो द टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। यह उपभोग की 5वीं इकाई तक होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो यूनिट है ये कौन सी है, 5th यूनिट तक यह संबंध चलता है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए। सीमांत उपयोगिता शून्य, कुल उपयोगिता उसी बिंदु पर या उस 5वीं इकाई पर अधिकतम हो गई है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य है। यह तब होता है जब वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग किया जा चुका है। बच्चों ये एक उदाहरण है, इकाइयाँ कितनी भी हो सकती हैं। कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ कर देती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए। 5th यूनिट के बाद भी यदि वस्तु का उपभोग जारी रखा जाता है तो सीमांत उपयोगिता घटकर शून्य से भी कम और ऋणात्मक हो जाती है। ऐसे में अब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ कर देगी। तो घटती हुई सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कुल उपयोगिता का घटती दर पर बढ़ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ही
कुल उपयोगिता में घटने या बढ़ने की दर को दर्शाती है।